औसत के प्रश्न हैं और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक आपको ट्रिक बताऊंगा और आप चुटकियों में हल करेंगे। तो पहला सवाल, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे जो है बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है मित्रों, कैसे हल करेंगे आए, पदों का योग बटे पदों का संख्या क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की क्या होती है संख्या, यानी कि पदों की संख्या। तो ये बेसिक है, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सिंपली 7 लगातार कह रहा है, तो आप मान लीजिए पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 और तीसरी संख्या यक्स प्लस 2, चौथी संख्या यक्स प्लस 3 और पांचवी संख्या यक्स प्लस 4, छठी संख्या यक्स प्लस 5 और सातवीं संख्या यक्स प्लस 6। मैंने आपको एक फार्मूला दिया मित्रों, फार्मूला क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये 7 संख्याएं आपने मान लिया, अब इन सभी का आप योग कर दीजिए और 7 संख्या है तो भागे आप 7 कर दीजिए। ये आपका बेसिक है। अभी जैसे ही आप ट्रिक देखेंगे ना, इसको आप भूल जाएंगे। तो हालांकि जानना ये भी ज़रूरी है, जो चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं वो बहुत जल्दी भूलती भी हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस में यक्स प्लस 4 प्लस में यक्स प्लस 5 और प्लस में यक्स प्लस 6। अब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। आपको 7 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसको जोड़ लेना है, 1 यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स, 4 यक्स, 5 यक्स, 6 यक्स और 7 यक्स। ये हो गया मित्र आपका 7 यक्स। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, यानी कि 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 होता है 21। कितना होता है मित्र, 21 होता है। अपान में आपको 7 कर लेना है। प्रश्न में कह रहा है इसका औसत जो है 19 है, इसके बराबर आपको 19 कर लेना है। ठीक, 19 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका औसत यही आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 7 यक्स प्लस में 21 और ये 7 इधर चला जाएगा, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी कि 19 गुणे 7 हो जाएगा। बराबर आ चुका है 133 माइनस 21। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 7 यक्स इक्वल टू 133 से 21 घटाएंगे आपका आ जाएगा 112। और यहाँ पर यक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 112 अपान में 7 और 7 1 के 7 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 6 42, यानी कि x इक्वल टू आपका मान आ जाएगा कितना मित्र, 16 आ जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये है x प्लस 6। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर 16 और प्लस 6, यानी कि आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 22। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको आप ट्रिक से देखिए कैसे लगाएंगे। चलिए हम फट से इसको ट्रिक से करते हैं मित्र। तो आपका संख्या कितना है, 7 है। मान लीजिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। ये जो औसत दिया है मिडिल, इसका मान दिया आपका 19। सिंपली आपका ये ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। अब ये कह रहा है कि लगातार, इसमें ना सम की बात किया है ना विषम की, लगातार, यानी कि ये मिडिल का आपका 19 दिया है प्रश्न में और आपका टोटल जो संख्या है वो 7 है, यानी कि जाहिर सी बात है इसके आगे आपका 3 संख्या होगा और इसके पीछे 3 संख्या होगा। ठीक, तो लगातार है मित्र, यानी कि आप लगातार गिनते चले जाइए। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। आपसे प्रश्न में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 22 होगी। और इसके अगर पीछे पूछता सबसे छोटी, तो इसके बाद क्या आता है, लगातार आपको गिनना था, तो 19 के बाद आपका 18 आता है, 18 के बाद आपका 17 आता है और 17 के बाद आपका 16 आता है। ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये बताइएगा, ये आपका ट्रिक है और आपने देखा मित्र वो आपका बेसिक था जो हमने x मान के लगाया था। तो इस प्रकार सिंपली आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। जो संख्या मिडिल में देगा उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब एक सवाल और आपको लेते हैं और उसको हल करके दिखाते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखते हैं।
तो ये प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर और ये प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, आप अगर इसे बेसिक से हल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे हमने पहले बताया, आप इसका सिंपली ट्रिक क्या करेंगे, 5 संख्या है, समझ लीजिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। औसत का मतलब होता है ये बीच की संख्या दी है, तो आप यहाँ पर बीच में लिख लीजिए कितना, 42। अब कह रहा है कि सम संख्या, तो जाहिर सी बात है कि 42 के बाद जो भी सम संख्या आएगी इसमें 2 ऐड करेंगे तो ही आएंगे, अगर 1 ऐड करेंगे तो बेसम संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका मतलब 42 के बाद आपके आएगी 44 सम संख्या, इसके अगर बीच में आप देखेंगे 43 तो बेसम हो जाएगी, फिर इसका अगला संख्या आपका 46 होगा। कहने का मतलब टोटल कह रहा है लगातार जो है 5 सम संख्या, ठीक है, 5 लगातार सम संख्या। तो जाहिर सी बात है बीच वाली आपको दी है, तो एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ, यानी कि 2 इसके आगे होगा और 2 इसके पीछे होगा। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है मित्र, ये आपका आ गया 42, तो 2 आपका इसके आगे संख्या है, तो सबसे बड़ी आपकी ये हो जाएगी। और अगर इसके पीछे पूछता तो 40 के बाद आपकी कौन सी सम संख्या आती है, 42 के बाद 40 होती है, और 40 के बाद आपकी कौन सी संख्या होती है, तो आपकी 38 होती है। तो सिंपली ये ट्रिक है, आप ऐसे देखते ही चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँ, सिंपली मैं तुरंत सवाल आपको बता दूँ इसको। जैसे यहाँ पर दे दे ये विषम दे दे, ठीक है, ये जो सम लिखा है विषम लिख दे, एक विषम का भी देख लीजिए, 5 लगातार विषम, ठीक है, विषम, और यहाँ पर संख्या आपका विषम में दे दे 41, ठीक। अब हल करिए, देखिए कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है। तो औसत का मतलब होता है मिडिल आपको दिया है, 5 संख्याएं हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, आपका बीच में यही आएगा। तो बीच वाला संख्या मित्र आपको दे दिया है 41, ठीक। अब इसके बाद आपका विषम कौन सा आएगा, सबसे बड़ी विषम आपको ज्ञात करना है। तो 41 के बाद अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 42, यानी कि सम हो जाएगा। तो 41, 42, 43, यानी कि 43 हमारा विषम होगा, और 44 के बाद फिर 45 हमारा विषम होगा, ठीक। यानी कि इसके बाद आपका 2 संख्या इधर और इसके बाद यहाँ पर 2 संख्या इधर। तो सबसे बड़ी अगर प्रश्न में पूछा है तो 45 हमारा सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है तो 39 हो जाएगा, और इसके बाद 37, यानी कि ये 37 हमारा सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मित्रों। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए आज इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।